प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन को शालोम। मैं अपनी एक गवाही को रखूंगा जो खुदा ने मेरे जीवन में दी है। और मैं एक चीज़ यहाँ पर महसूस कर रहा हूँ। प्रकाशित भाग 5 उसके 9 आयत में लिखा हुआ है, बे यह नया गीत गाने लगे तो उस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि आपने बध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से खुदा के लिए लोगों को मोल लिया है। वास्तव में इस स्थान पर कई एक भाषा मौजूद हैं, कई एक जगह से लोग मौजूद हैं, और ये छोटे रूम में तस्वीर यहाँ पर पूरी होती है। आमीन। मैं एक गवाही आपके सामने रख रहा हूँ। बीते दिनों में 2021 में लगभग मुझे पता चला मेरी जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट है, और वो जो मंथ था वो अप्रैल का माह था। और जब ये बात मुझे पता चली तो उसी बीच भाई आशीष का वहाँ पर आना हुआ, और मुझे लगा ये मेरे पास एक अच्छा अवसर है कि मैं भाई से दुआ कराऊं, क्योंकि वास्तव में नबी ने ये बात कही है कि कुछ सेवक होते हैं जिन पे आप विश्वास कर सकते हैं, और जब वो दुआ करते हैं तो वास्तव में वो चीज़ें सफल होती हैं। और मैंने उनसे दुआ कराई, और भाई ने जब दुआ करी तो उसमें उन्होंने बोला कि प्रभु आप इस भाई को एक पुत्र प्रदान करें। और वो उस बात को उन्होंने बोल दिया, और मैंने उस बात को सुन लिया। और जब मैंने उनकी दुआ को सुन लिया तो मैं समझ गया कि अब मैं एक पुत्र पाने जा रहा हूँ। क्योंकि आप जानते हैं जब हन्ना ने दुआ करी तो उसने अपनी दुआ में एक पुत्र को मांगा था, क्योंकि याजक ने कहा था जो तूने मांगा है उसके अनुसार हो, तो ज़रूरी है कि उसने एक पुत्र को मांगा होगा। और भाई ने जब बोल दिया कि भाई को खुदा आप एक पुत्र प्रदान करें, तो ज़रूरी है वैसा होना था। और उस चीज़ पर मैंने विश्वास किया। मेरी पत्नी से मेरी बातचीत हुई और मैंने उसे बताया कि अगले कुछ दिनों में एक बात है जो मैं आपके सामने रखूँगा, लेकिन ज़रूरी है कि वो पहले विंडिकेट हो जाए। और मुझे पता था कि मैं उस चीज़ को पाने जा रहा हूँ। और एक सीजन आया, एक मौसम आया जिसमें बालक को आना था। और सुबह लगभग 5 बजे मैं अपनी पत्नी को लेकर हॉस्पिटल जा रहा था, और उसका बीपी इतना हाई हो गया कि वो वहाँ पर गिर गई। मैंने उसे वहाँ उठाया, और एक आधा जो परिवार के साथ थे वो मेरे साथ, उन्होंने मेरी मदद की, और हम उसे लेकर वहाँ हॉस्पिटल में पहुँचे। और वहाँ जैसा कि जो कुछ होता है वो सब हुआ। और उसके बाद अंदर से एक खबर आई, और मेरी माँ ने बताया कि बेटा उनके एक बेटा हुआ है। तो उस चीज़ के लिए मैंने एक लंबे समय तक विश्वास किया। जैसा कि कल भाई बता रहे थे कि वहाँ उजियाला होने में लगभग 800 वर्ष लगे थे, और मैंने उस चीज़ के लिए लगभग 8 महीने इंतज़ार किया। और दिसंबर 16 वो डेट थी जिसमें मुझे एक पुत्र मिला। लेकिन पुत्र तो मुझे मिल गया, अंदर से एक और खबर आई कि मेरी पत्नी अब कुछ उसे दिखाई नहीं दे रहा था, और वो कुछ देख नहीं पा रही थी। और जब मैं रूम में गया तो मैं उसके पास बैठा, तो मुझे लग रहा था तब मुझ पर खबर नहीं आई थी। उसने मेरे कान में बोला कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप जानते हैं, एक जो पति हैं वो जानते हैं कि वो अपनी पत्नियों से कितना प्रेम करते हैं। और उस समय मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई, और जो खुशी मुझे मिली थी वो तो लगभग दिमाग से निकल ही गई। लेकिन उस चीज़ में मैं चला गया, मैं डूब गया कि अब मेरी पत्नी देख नहीं पा रही है। और वहाँ मेरा विश्वास नीचे जाने लगा। तब एक भाई थे सुमित, जिन्होंने मुझसे बोला भाई ये चीज़ हुई है, लेकिन वास्तव में प्रभु महान है। और उसी समय मेरा एक हिस्सा वहाँ पर खुलना स्टार्ट हुआ, और मैंने उस भाई से कहा वास्तव में प्रभु महान है,
क्योंकि एक संत था, संत पौलुस, जिसकी आंखें चली गई थी, उसने देखना बंद कर दिया था, लेकिन खुदा ने उसे दृष्टि प्रदान की, और वो खुदा आज भी वही खुदा है। बर्तिमाई को उसकी आंखें मिली, वो खुदा वास्तव में वही खुदा है, और मेरा मेमना मेरे लिए प्रोवाइड हो चुका है। और ये विश्वास मेरे अंदर आया, और डॉक्टर ने बोल दिया कि बस आप अलीगढ़ ले जाइए इन्हें, और वहाँ पर इनका इलाज कराइए, और इनका इलाज होगा, और इनका बीपी बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है, और आप हमारे बस की नहीं है, आप इन्हें वहाँ अलीगढ़ ले जाइए। लेकिन मैं घर पर गया, मैंने सोचा जो डॉक्टर ने बोला है वो करना चाहिए, नबी ने भी अपने जीवन में किया था। तो मैं घर पर गया, लेकिन मैं सोचा कि एक बार जब डॉक्टर के पास जाया जाए, और उससे पहले हमारे भाई सिमोन उनके लिए दुआ कर चुके थे, पासवान जी से भी मैंने बोला। और मैं घर पर जब गया, मैंने सोचा कि मैं जबकि जूते पहनूँ और कपड़े बदलूँ, उससे पहले मैं एक दुआ कर लूँ। और मैंने दुआ की, प्रभु आप वास्तव में महान हैं, और आप इन सब कामों को करने में वास्तव में महान हैं। उसके बाद मैंने जूते पहने, और एक फ़ोन आया हॉस्पिटल से, और मेरी वाइफ है, उसका भाई था, तो उसने मुझे बताया कि दीदी को अब दिखने लगा है। और मैं अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ, और मैंने इस चीज़ को सुना तो वास्तव में प्रभु कैसे काम करते हैं। और वो देख पा रही थी। कई एक लोग तो इस बात को कह रहे थे, भाई ये बीपी की वजह से नहीं हुआ है, ये मेजर प्रॉब्लम है, ये ठीक नहीं होगी, ये तमाम बातें सामने से निकल कर आ रही थी। लेकिन मैं इस बात को जानता था, खुदावंद सब कुछ करने में सामर्थी है। और एक खास बात, हमारे चर्च का जो नाम है वो सेंट पॉल्स टैबरनेकल है। ज़रूरी है सेंट पॉल टैबरनेकल के लोगों के साथ कुछ हो। खुदा के नाम की तारीफ हो, आमीन। Praise the Lord. Hallelujah.